नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर जो पुल बन रहा था वो गंगा नदी में ही समा गया। पुल क्यों टूटा, क्या इसकी वजह थी, इसको लेकर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पर सच्चाई ये है कि बिहार में करीब करीब सभी पार्टियां कभी न कभी सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं और बीजेपी ने तो सबसे ज़्यादा चखा है। जनता दल यू तो लगातार चख रही है, वो तो पिछले 17 सालों से है, 18 सालों से। आरजेडी को भी मौका मिल रहा है, पहले भी मिला, अब मिल रहा है। तो किसी को किसी पर बोलने का कोई हक नहीं है बिहार में। बिहार की जनता सब देख रही है, सब सुन रही है। अब देखिए, ये पुल कोई पहली बार गिरा नहीं है, इससे पहले भी गिरा। 30 अप्रैल 2022 को, उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी, और अब 4 जून 2023 को जब ये पुल गिरा है तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है। कहने का मतलब कोई किसी पर बोलने का किसी को हक नहीं है, सब इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये पुल जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ ना कुछ राजनीतिक त्रासदी भी बिहार में होती रही है। सुल्तानगंज और अगियावा के बीच गंगा नदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुल इसको माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सुल्तानगंज वो जगह है जहां से सावन के महीने में लाखों लोग जल उठाते हैं और देवघर में बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। काफ़ी बड़ा मेला लगता है और इस साल तो सावन 2 महीने का है। पर 3.116 किलोमीटर का ये पुल 1710 करोड़ की लागत से बनने वाला था, जिसका शिलान्यास 23 फरवरी 2014 को होता है। अब विडंबना देखिए कि 23 फरवरी 2014 को शिलान्यास होता है और मई के महीने में नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं। आपको याद होगा, लोकसभा में जनता दल यू के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और जिस समय ये इस पुल का शिलान्यास हुआ उस समय सिर्फ और सिर्फ जनता दल यू ही सत्ता में थी, क्योंकि 2013 में बीजेपी और जेडीयू अलग हो गए थे, यानी कि एनडीए का अस्तित्व समाप्त हो गया था। आरजेडी उस समय बाहर से सपोर्ट कर रही थी सरकार को। तो ये एक मामला रहा। और पहले तो मैंने बताया ही आपको कि जब 30 अप्रैल 2022 को पुल का एक हिस्सा टूटा था, करीब 200 मीटर, 36 स्पैन जो है उसके टूट गए थे। तो उस समय एनडीए की सरकार थी, लेकिन कुछ ही महीने के बाद यानी कि अगस्त में सत्ता परिवर्तन होता है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है। इस दौरान अगर देखा जाए तो पथ निर्माण विभाग का ज्यादातर समय बीजेपी के मंत्रियों के पास ही रहा है। पहले नंदकिशोर यादव थे 2017 में, और उसके बाद नितिन नवीन हुए। शुरुआत में हालांकि जब शिलान्यास हुआ उस समय जेडीयू का ही पथ निर्माण मंत्री हुआ करता था, क्योंकि इकलौती पार्टी थी सत्ता में। लेकिन 2015 के नवंबर में जब महागठबंधन की सरकार बनी तब पथ निर्माण मंत्री बने तेजस्वी यादव, जो आज भी हैं। यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक तेजस्वी यादव, मतलब अब तक तेजस्वी यादव ही
पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार के। बीच में 2 बीजेपी के मंत्री हुए, नंदकिशोर यादव और नितिन नवीन। अब सवाल है कि आप किस पर जिम्मेदारी डालेंगे और क्यों डालेंगे। एक बात समझ में नहीं आती है कि जब 30 अप्रैल 2022 को पिलर नंबर 4 से 6 के बीच करीब 200 मीटर सेगमेंट टूट के गिर गया था तेज आंधी की वजह से, तो उस समय भी कहा गया था कि इसकी जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि इस घटना को साल भर से ज़्यादा हो गया है, उसकी क्या जांच हुई, कौन उसमें दोषी है, कुछ पता नहीं। IIT रुड़की की भी टीम आई थी जांच करने के लिए, उसने क्या, हालांकि जांच रिपोर्ट अभी बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते में आएगी, तब तक पुल का दूसरा हिस्सा भी गिर जाता है, ये अलग बात है। लेकिन आप सोचिए 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, पिछले अप्रैल की घटना है और ये जून चल रहा है 2023। आखिर वो जांच रिपोर्ट कहाँ है, कौन उसमें दोषी है। आज जो सरकार कह रही है कि हम इसकी जांच कराएंगे, एक एक बिंदु की जांच कराएंगे, तो क्या विश्वास किया जाए कि उसकी जांच रिपोर्ट कभी सामने आएगी, कभी दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये अहम सवाल है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये इस पुल के डिजाइन में शुरू से ही गड़बड़ी थी, तो फिर इसको लगातार बनाया क्यों जा रहा था। आप देखिए कि 2023 में ही इस पुल को पूरा करने के लिए 3 डेडलाइन दिए गए, 31 मार्च, 30 जून 2023, अब है 31 दिसंबर 2023। हालांकि इस पुल को 31 दिसंबर 2019 को ही पूरा कर देना था, लेकिन अब देखिए कितना डिले हो गया, कहाँ 19, कहाँ ये 23। अब ये मुझे लगता है कि 23 में तो पूरे होने का सवाल ही नहीं है। अब पुल का क्या भविष्य है ये भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा, जनता ये जानना चाहती है। जनता से जुड़ा हुआ ये मामला था, काफ़ी दिनों से इसकी मांग चल रही थी, अंग्रेज के ज़माने से ही मांग चल रही थी इस पुल की। और जब पुल बनना शुरू हुआ तो खगड़िया और भागलपुर के लोगों में काफ़ी खुशी थी कि हम एक दूसरे के अब करीब आ जाएंगे, लेकिन इस पुल ने उनकी दूरी को और बढ़ा दिया है। पता नहीं अब कितने साल और लगेंगे इसको बनाने में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।